चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस यस, आई कैन सी विद द लिप मूवमेंट्स की सब है ना. सब फ्रेश नहा धो के कहानियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं. हाँ, सिर हिला दो. हाँ. तो कहानी सुनने भी मजा आता है, कहानियां देखने में भी मजा आता है. और कहानियां सुनने के पहले विराज वगैरह को पता होगा, हम एक छोटा सा गाना गाते हैं ना, याद है? हाँ. तो जैसे मैं करूंगी वैसे सब लोग साथ में करेंगे. हाँ, थम्स अप करो सब लोग. राइट. निवेदिता, वेरी गुड. यस. तो मुझे ध्यान से देखना और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे साथ में करना. ठीक है, स्टार्ट करें. हाँ, सुनो कहानी. सब लोग राइट हैंड से सुनो कहानी. वेरी गुड. सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी. कौन आया? एक था राजा. वेरी गुड. और एक थी रानी. एक था राजा, एक थी रानी. सुनो कहानी, सुनो कहानी. अब कौन आया? किसी को याद है क्या आता है राजा रानी के बाद? भूल गए? कौन आया था? एक थी मछली. सब लोग अपनी अपनी मछलियां बनाओ. वेरी गुड. हैदराबाद वाले अपने हैदराबाद की नदी में, बंगाल वाले बंगाल की नदी में, असम वाले असम के तालाबों में शायद नदी. मैं अब आपकी मछली तैर रही. बनाओ 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 बनाओ, सब लोग बनाओ. वेरी गुड. एक थी मछली और एक थी, नहीं विराज, एक थी तितली. जिसको नहीं बनानी आती है वो अपने दोनों हाथ ऐसे करो, फिर उसके बाद क्रॉस करो हाथों को और अंगूठों को जैसे जोड़ दो. ठीक है. तो एक थी तितली, एक थी तितली. वाह, बहुत सुंदर तितलियां बन रही हैं. हाँ, तो सुनो कहानी, सुनो कहानी. एक थी मछली, एक थी तितली. और कौन आया अब? याद है भावेश? नहीं 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 विराज. एक थी चिड़िया. चिड़िया बनाओ, अपनी अपनी चिड़िया उड़ाओ. हाँ, एक थी चिड़िया. किसी की छोटी चिड़िया, किसी की बड़ी चिड़िया, बट सारी चिड़िया खूब उड़ रही है. तेज तेज उड़ाओ. एक थी चिड़िया, उड़ाओ अपनी चिड़िया को. एक थी चिड़िया, चिड़िया 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 उड़ाओ, जोर जोर से उड़ाओ. यस. तो चिड़िया उड़ रही थी. फिर उसके बाद कौन आया विराज को आप बताओ? एक था भेड़िया. सब लोग एक साथ करेंगे. एक था भेड़िया. हाँ, सुनो कहानी, सुनो कहानी. एक था राजा, एक थी रानी, एक थी मछली, एक थी तितली, एक थी चिड़िया. चिड़िया चिड़िया. हाँ, और एक था भेड़िया. और आज किसकी कहानी? हाँ, एनी गेसेस? किसकी कहानी? कोई गेसेस नहीं? ये है एक हमारा जो सुबह सुबह हमें उठाता है अपनी आवाज से. गांव में, जंगलों में ये छोटा सा नन्हा सा जानवर कहें, चिड़िया कहें या क्या कहें, इसकी आवाज होती है. कैसी आवाज होती है? कुकड़ू कू. तो ये कहानी है एक बहुत ही समझदार मुर्गे की. और मुर्गे के साथ कौन? एक शैतान लोमड़ी. तो कहानी है एक समझदार मुर्गे और शैतान लोमड़ी की. और कहाँ की कहानी? एक जंगल की कहानी. और हम जैसे
कहानियां हर बार मैं बोलती हूँ आपको कि उस समय की बात है जब सारे जानवर एक दूसरों से बातें किया करते थे जैसे हम करते हैं। हम्म, तो ये एक घना सा जंगल था और शाम हो रही थी। सूरज ढल रहा था और बहुत सुंदर लगता है। सनराइज से ज्यादा जब सनसेट होता है तो आसमान बहुत बहुत सुंदर लगता है और सारे जानवर अपने घरों में वापस जा रहे थे। और जो एक बहुत ही समझदार एक मुर्गा था, वो भी उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठा और कि सबको आवाज लगाने के लिए कि अब शाम हो रही है। तो वो उड़ा 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 और एक पेड़ पे जाके बैठ गया। पेड़ पे बैठकर उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और जोर जोर से आवाज लगाई, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। इतनी तेज आवाज जो उसकी थी पूरे जंगल में फैली। और ये आवाज जानते हो किसने सुनी? एक बदमाश भूखी लोमड़ी ने, जो कि खाना ढूंढ रही थी। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसको लगा कैसे मैं इस मुर्गे को पकड़ूं। कुछ तो करना चाहिए। ये भूखी बदमाश शैतान लोमड़ी जल्दी से दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जा पहुंची जहां पर हमारा मुर्गा ऊपर बैठा अपना भांग दे रहा था। और भांग देते देते अब तो शाम का समय हो रहा था ना, तो वो मुर्गे को आ रही थी नींद। वो सोने ही जा रहा था कि उसने नीचे जब देखा, "हाँ, ये तो लोमड़ी, ये क्या यहाँ पर क्या कर रही है?" तो उसने जब लोमड़ी को देखा तो पूछा, "हम्म, अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? सॉरी, इतनी शाम को यहाँ क्या कर रही हो?" लोमड़ी तो बदमाश, उसके दिमाग में था एक आइडिया। उसने क्या किया, जानते हो मुर्गे भाई, तुमको पता है इतनी बड़ी खुशखबरी है, बहुत बहुत ही वंडरफुल न्यूज है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुर्गा नीम ने बोला, खुशखबरी? अब शाम को क्या खुशखबरी है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हम्म, और जो ये बदमाश लोमड़ी थी, ये पूरे जंगल में फेमस थी अपनी बदमाशी के लिए। कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करती थी। तो हमारे मुर्गे को लगा कहीं कुछ ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है, कुछ चक्कर तो नहीं है। हाँ, इसका भरोसा करना मुश्किल है। कहीं इसका कोई प्लान तो नहीं है, कहीं कुछ बदमाशी तो नहीं करना चाह रही है मेरे साथ। हम्म, तो लोमड़ी ने बोला, अरे सुनो तो बात को, मेरी बात तो सुनो, बहुत अच्छी खबर मैं लाया हूँ। मुर्गा पेड़ पे बैठा ही बैठा अलसाते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है, बताओ क्या है। उसने बोला, जानते हो, जो मेरा परिवार है, लोमड़ियों का परिवार, हम सबने सोचा है कि हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे जंगल में। सारे जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और सबसे दोस्ती करेंगे, किसी को भी नहीं तंग करेंगे। मुर्गा, देखो भाई, मैंने तो तय कर लिया है, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता, मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ। और चलो इस दोस्ती को अपनाते हुए आओ हम गले मिलते हैं। हम्म, कब गले मिलते हैं? लोमड़ी बोली, हाँ आओ नीचे पेड़ से उतरो, मैं तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती हूँ ना, तो तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मुर्गा बोला, अच्छा ये बात है, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। और इसने उसको बोला तो लोमड़ी को
लेकिन परेशान नहीं हुआ। धीमे से उसने ऐसे ही नाटक करते हुए ऐसे देखा और बोला, अच्छा तुम मुझे गले लगाना चाह रहे हो? हम्म, हाँ। लेकिन रुको जरा। और मुर्गा अपने पैरों पे ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन वो ऐसे खड़े होके इधर उधर देखने लगा। जैसे कि दूर कुछ देख रहा हो। अगर हम दूर कुछ देखना चाहते हैं तो एकदम से खड़े होके और दूर दूर तक ऐसे हाथ करके देखते हैं ना, वैसे ही मुर्गा इधर उधर देखने लगा। तो लोमड़ी नीचे से बोली, ये क्या तुम ऐसे खड़े होकर देख रहे हो? हाँ, कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ लोग, एक झुंड उड़ता हुआ दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है। लोमड़ी बोली, क्या है, क्या दिख रहा है तुमको? तो मुर्गा बोला, अरे तो कितने ढेर सारे कुत्ते यहाँ भागते हुए चले आ रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। उनको भी तुम्हारी खुशखबरी का पता चल गया होगा कि तुम सबसे दोस्ती करना चाह रहे हो, तो लगता है ये कुत्ते जो हैं दोस्ती करना चाह रहे हैं, इसीलिए दौड़ते हुए यहाँ आ रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी ने सुना, कुत्तों का झुंड दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है, वो तो सुनते ही घबरा गया। और जैसे ही उसने सुना, वो भागने लगा। तो मुर्गा चला, अरे अरे रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? कुत्ते भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, मैं भी तो तुम्हारे दोस्त हूँ, मैं भी तो नीचे आ रहा हूँ तुमसे गले मिलने के लिए। तो लोमड़ी बोली, हाँ 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 हाँ, सब लोग तुम्हारे दोस्त हो, हाँ हाँ हाँ, सब लोग तुम्हारे मेरे दोस्त हो, लेकिन 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 मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं भूल गया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आ रहा हूँ, मैं भागता हूँ, अभी नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम है। और ये बोलते हुए जो लोमड़ी थी वहां से भाग गई। और जो हमारा मुर्गा था वो तो हंसी का कोई ठिकाना ही नहीं, वो हंसने लगा। और हंस हंस के कुकड़ू कुकू बुलाने लगा। उसको पता था ये तो लोमड़ी की चाल थी मुझे फंसाने की, क्योंकि कुत्तों का नाम सुनते ही ये लोमड़ी वहां से भाग गई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि किसी बदमाश या कोई जो बदमाश करने वाला हो, जल्दी से उसकी बात नहीं माननी चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, है ना? जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है? पसंद आई आप सबको ये कहानी? हाँ, मजेदार थी। लोमड़ी और अच्छा, पिछली बार की कहानी की किसी ने एक सेकेंड, आई जस्ट म्यूट ऑल अगेन, जस्ट a minute. What was the story? Amrita, just unmute yourself. हाँ, what was your story last time? मैं भी भूल गई हूँ। वही तो do so many stories that I forget also. I know, इसलिए मेरे को याद नहीं है कौन सी स्टोरी थी, लेकिन कोई बात नहीं। आज की स्टोरी मैं पहले इनको कर रही हूँ, माधवी राय को स्पॉटलाइट। वहां मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। माधवी, अपने को अनम्यूट करो। और बच्चे लोग, जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, बताओ कैसी लगी स्टोरी मैडम को? अनम्यूट नहीं है अभी भी। अच्छा, मैं कर रही हूँ उनको अनम्यूट यहाँ। हाँ माधवी, आप कर लो अपने आप को अनम्यूट। हाँ, बताओ, अब सब बच्चे बताएं। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। बहुत अच्छी लगी। तो इसमें सबसे अच्छा चीज क्या लगी? अच्छा बताओ, सीधा बताओ, कैसा लगा बताओ। उसमें से कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? आप बोलो। हाँ बोलो। मुर्गा का दिमाग। मुर्गा का दिमाग, और जब वो नाटक बना के भागा था तब। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर मैं कहाँ गए मेरे ये वाले? मीनाकी, अपने आप को अनम्यूट करो। Yes, they are from Assam, Amita. ना आई कैन बोरा। हाँ बताओ बेटा, क्या पसंद आया? मुर्गे की आपके वहाँ गांव में तो काफी मुर्गे होंगे ना? मुर्गे हैं आपके यहाँ मीनाकी?
यस मैम। मुर्गे हैं आपके यहाँ? यस मैम। यस मैम। कैसे मुर्गे होते हैं आपके यहाँ? कैसी आवाज करती है सुबह सुबह? मुर्गे की आवाज कैसी होती है? हेलो। हेलो मीनाक्षी। कोई बात नहीं, वो बेचारों का नेटवर्क ना बहुत परेशान होता है। Then let's move to somebody else. And then whom you want to speak? The girl in the white frock, she's Nivedita. Okay, निवेदिता अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ, बोलो। अनम्यूट नहीं, वापस म्यूट हो गई है। अनम्यूट कर ले बेटा, मैंने यहाँ से कर दिया है। हाँ निवेदिता, आप कुछ बताना चाहोगे कहानी के बारे में? आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा? मुर्गा। मुर्गा अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो निवेदिता? हैदराबाद? हाँ। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 5th में जा रहे हैं। स्कूल तो बंद। स्कूल बंद। जाएंगे तो घर पे पड़ेगा 5th में जाके भी, है ना? और विराज है यहाँ पे अच्छा हाँ। विराज अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ, आप बोलो विराज। कि कभी कभी कोई हमें संकट में डालना होगा, उसको बुद्धि सर लगाना चल लगता है, वरना हम फंसे हुए हैं तो हमको कुछ कर नहीं पाते। वंडरफुल। नेक्स्ट टाइम ड्राइंग बनाओगे इसकी? यस मैम। मुर्गा पेड़ पे बैठा है और लोमड़ी नीचे उसको बुला रही है, बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है ना? यस। और किसी को बात करनी है? रेज योर हैंड्स। हाँ, अच्छा मधु है। मधु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप भी कर लो। मैम, हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। मधु, आप कहाँ से बात कर रही हो? मैम दिल्ली से। दिल्ली से? कहाँ दिल्ली से भाई? मैम आरकेपुरम। आरकेपुरम से। अच्छा, माधवी मैम गए थे वहीं के आस? यस मैम। आपने सेशन अटेंड किया था जब मैं आई? यस मैम। मैम अभी पिछली वाली क्लास नहीं की थी, वो नेट नहीं था फोन में। अच्छा, अगली बार फिर से करना है ना मधु? या और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम अगली कहानी फिर दूसरी स्टोरी शुरू करेंगे। और किसी से कुछ पूछना है मैम को? नहीं तो हम दूसरी स्टोरी शुरू करें। चलो, मैं सबको पहले म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद Yeah, Amita. Haji ma'am, can I get a glass of water? You Yeah. can just I'll hold it. Yeah. Just for a minute. विराज, तब तक तुमने वो जो बनाए एक बार दिखाना, तब तक सभी बच्चों को दिखाते हैं, ताकि अगली क्लास में जो मैम ने आज कहानी बताई उसको इस तरह से बना के लेके आएंगे। हाँ, दिखाओ। परी दिखाओ सबसे पहले। हाँ, दिखाई दे रहा है? और ऊपर करो ताकि तुमने नीचे किससे चिपकाया है। हाँ, पीछे टर्न करो उसको। हाँ, आइसक्रीम स्टिक से चिपकाया है उसने। तो जो आज मैम ने कहानी बताई है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, कलरिंग करेंगे, कटिंग करके फिर उसको आपने आइसक्रीम स्टिक के ऊपर चिपका के इस तरह से लेके आना और फिर उसको पकड़ के आप कहानी सुनाओगे, है ना? ठीक है विराज? तो विराज सुनाना चाहेगा कहानी, याद है?
ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप स्टोरी, अच्छा मैम आगे रुको, फिर उसके बाद सुनेंगे स्टोरी, ठीक है? यस। हाँ। आई होप आप लोग भी खूब पानी पीते हैं, आजकल बहुत गर्मी है, सब लोग पानी पीते हैं ढेर सारा। हाँ, तो अब हम एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। और इस जंगल में, हर जंगल में क्या होता है, एक लाइन तो रहता ही है ना? तो ये जो एक घना सा जंगल था, ये तो इसमें भी एक राजा था। और राजा कौन था? शेर, यानी कि लायन। ये लायन थोड़ा बूढ़ा होता चला जा रहा था, लेकिन फिर भी सारे जानवर इससे बहुत डरते थे। इतना आसान नहीं था, फिर भी उससे घबराते थे। लेकिन क्योंकि थोड़ा बूढ़ा हो चला था, उसके कुछ उसने असिस्टेंट्स बनाए थे, कुछ जानवर वो अपने साथ रखता था उसकी मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए। कौन थे उसके 3 ये सलाहकार या असिस्टेंट्स? पहला था, मैं आवाज निकालूंगी, आप सोचना, काऊ काऊ काऊ, कौवा। दूसरा था भेड़िया। और तीसरा था एक जानवर जो होता पीले रंग का है और उसमें स्पॉट्स होते हैं, होता वो लायन फैमिली का ही, लेपर्ड। तो ये जो हमारा बूढ़ा राजा था, जंगल का शेर, उसके 3 असिस्टेंट यानी कि 3 सलाहकार थे, एक कौवा, एक भेड़िया और एक लेपर्ड। लेपर्ड जानते हो आप? और एक लेपर्ड। तो जहां जहां हमारा ये राजा शेर शिकार करने जाता, ये तीनों उसके जो असिस्टेंट थे या सलाहकार थे या साथी थे, उसके साथ साथ जाते और जंगल में जब शिकार करते तो उसकी मदद करते। क्योंकि अब हमारा राजा थोड़ा सा बुढ़ा हो चला था ना, तो उसको अकेले शिकार करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो एक दिन की क्या बात है, बड़ी भूख लग रही शेर को, बोलते चलो भाई शिकार करने जाते हैं। चलते गए, कौन कौन? शेर और उसके साथ कौन? एक कौवा, एक भेड़िया और एक लेपर्ड। 4 हैं, चारों चल पड़े शिकार करने के लिए। और आगे बढ़ते गए और जंगल से दूर, एकदम जंगल की बाहर की तरफ निकलते चले गए। वहां पर अचानक कुछ अजीब सा जानवर दिखा। तो हमारे राजा शेर ने पूछा, अरे ये ऐसा जानवर तो मैंने कभी भी नहीं देखा, हमारे जंगल में तो कभी भी ऐसा जानवर नहीं होता। तो जो कौवा था वो उड़ता हुआ बाकी जानवरों के पास गया और उसने पूछा कि भाई ये अजीब सा जानवर कभी तुम लोगों ने देखा है, ये कौन है? थोड़े देर के बाद कौवा वापस आया और उसने सबको बोला, अरे ये अजीब सा जानवर जिसके सिर पे एक बड़ा सा हम्प है, एक उंगली निकली हुई है, इसको कहते हैं कैमल, यानी कि ऊंट। और ये जो जानवर होता है ये डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में मिलता है। लगता है ये जो ऊंट है किसी कारवां, यानी कि कोई लोगों के साथ कारवां में लोग क्या करते हैं, रेगिस्तान में, डेजर्ट में लोग ऊंटों के ऊपर अपना सामान रख के लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कौवे को लगता किसी इसी कारवां से ये जो हमारा ऊंट है खो गया है और हमारे जंगल तक पहुंच गया है, क्योंकि ये तो रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है, ये हमारे जंगल में कहां से आ गया? और कौवे ने बोला, ये भी मैंने सुना है, ये जो ऊंट का फ्लैश होता है, ऊंट का मांस होता है, ऊंट का मीट होता है, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन ये सुनकर भेड़िया भी बोला, हाँ बड़ी भूख लगी है, अगर इस ऊंट को हम लोग मारे तो मजा आ जाएगा। लेकिन जो हमारा राजा था वो बहुत बूढ़ा था
डरते भी थे उससे सब लोग, लेकिन बड़ा समझदार था। वो जबरदस्ती को किसी को मारना नहीं चाहता था। राजा ने कहा कि देखो, ये ऊंट जंगल का नहीं है, दूसरी जगह से आया है। अगर हमारे घर कहीं दूसरी जगह से कोई आता है तो वो हमारा मेहमान होता है, हमारा गेस्ट होता है, इसलिए हम सबको इसको नहीं मारना चाहिए। अब जब राजा ने ये बात करी तो सबको बात माननी पड़ेगी ना। तो बाकी कौवा, भेड़िया और लेपर्ड ने राजा की बात मान ली और उन्होंने सोचा कि इस ऊंट को हम मार नहीं मारेंगे। उन्होंने उस ऊंट को अपने जंगल में उसका स्वागत किया और उसको बोला, तुम भी हमारे जंगल में शांति से रहो। और ये ऊंट बड़ी खुशी से जंगल में रहने लगा। एक दिन की बात है, क्या हुआ, हमारा शेर तो बूढ़ा हो चुका था, है ना। तो एक दिन जब वो नदी के पास पानी पीने के लिए गया तो एक बड़ा सा कौन हाथी जो था, ये हाथियों के दल का राजा था, बड़ा अहमी, बड़ा प्राउड कि मेरे जैसा तो कुछ है ही नहीं। और अब उसने देखा ये शेर तो बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, इसकी क्या कीमत है। तो जब शेर वहां पानी पीने के लिए आया नदी के पास तो उसने उसको भगाया, जाओ यहाँ से, बाद में आना। शेर को आया बड़ा गुस्सा, कुछ भी बोलो, मैं बूढ़ा ही सही, अभी भी मैं इस जंगल का राजा हूं। और शेर लगा हाथी से लड़ने। लेकिन उतनी ताकत तो थी नहीं हमारे शेर में, उसको लग गई चोट। और जब ये चोट लग गई तो क्या हुआ, अब तो वो शिकार करने जाना उसके लिए मुश्किल हो गया। अब जब उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो गया तो उसके जो बाकी साथी थे उनके लिए भी मुश्किल। तो तीनों चारों बड़ा दिक्कत, और ना ही वो शिकार कर पा रहे हैं, ना ही कहीं जा पा रहे हैं। एक दिन फिर से कौवा बोला, अब शिकार करने तो हम जा नहीं पा रहे हैं, एक काम करते हैं, इस ऊंट को अब खा ही लेते हैं। फिर से शेर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे जंगल का है, हमको इसकी रक्षा करना है, हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे इसको। तो पता क्या किया इन जानवरों ने, इन्होंने सोचा एक आइडिया लगाते हैं, हम एक काम करते हैं, क्यों ना ऊंट को ही हम बेवकूफ बना दें और उसको बोले कि तुम ही हमारे शिकार बन जाओ, और कुछ बेवकूफ बन के ऊंट हमारे पास खुद चला आए और हम उसको खा ले। ये उनका आइडिया था कि अगर राजा मना कर रहा है तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि क्या करें कि ऊंट खुद ब खुद हमारा खाना बन के हमको बोले कि खा लो। फिर तो मना नहीं कर पाएगा शेर। तो ये सारे जानवर जो थे एक शाम को गए ऊंट के पास और उससे बोला, शेर के पास गए और उसको बोला कि भाई अब कुछ खाने को तो है नहीं, तो एक काम करिए महाराज, आप हमें ही खा लीजिए, क्योंकि आप तो क्या कहते हैं कुछ शिकार करने ही नहीं दे रहे। शेर ने कहा, मैं तुम सबको कैसे खा सकता हूँ। तो ये जब सब ऊंट ने देखा कि अरे देखो कितने पुराने साथी हैं और वो कह रहे हैं शेर को कि मुझे खा लो, तो वो सब छोड़ के ऊंट अपने आप राजा के पास गया कि मेरी तो रक्षा करी थी ना राजा ने, तो सबसे पहले मुझे ही शेर को खाना चाहिए। तो वो खुद गया शेर के पास और बोला, महाराज आप इतने भूखे हैं, आपने एक बार मेरी जान बचाई थी, आप मुझे खा लीजिए। बट शेर ने मना कर दिया। बट क्या हुआ, उसने उसको ऑफर किया, लेकिन शेर ने क्या किया, अरे पहले मैं तुम्हें क्यों खाऊं, पहले तो मैं अपने बाकी लोगों को खाऊंगा ना, फिर तुम्हें खाऊंगा। ये सुन के तो बाकी जानवर परेशान, ये क्या हुआ, हमारा आइडिया ही फेल हो गया। हम तो चाह रहे थे कि ऊंट को पहले राजा खाए,
पहले शेर खाए। अब राजा तो कह रहा है हम तुमको पहले खाएंगे। तो राजा ने उन सबको बुलाया और बोला कि तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मेरे साथी हो, और ये ऊंट तो अभी अभी इसको मैंने जान बचाई है, वो बेचारा तैयार हो गया तुरंत, और तुम लोग इतने सालों से मेरे साथ हो, तुमने प्लान बनाया इसको कि मैं खाऊं, तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो दूसरे को नहीं बेवकूफ बनाना चाहिए ना, कुछ और उपाय ढूंढना चाहिए। ये बात उन तीनों को समझ में आ गई, और ऊंट को राजा ने यानी कि शेर ने अपना सबसे ऊंचा या सबसे बेस्ट असिस्टेंट बनाया और बाकी तीनों को पीछे किया। और खाने को भाई कैसा मिलेगा? खाना तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा, वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो आपकी मदद करते हैं या जो आपका साथ देते हैं उनको आपको पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी थी कि अगर आप गलत लोगों की संगत में रहोगे तो कोई ठिकाना नहीं है, किसी दिन वो आपको गलत सीख भी दे देंगे। तो अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको सही चीजें सिखाएं और सही करें। ठीक है, ताली बजाएं शेर के लिए। शेर इतना भूखा था, सब कुछ था, फिर भी उसने जबरदस्ती तो नहीं खाया ना ऊंट को। और मेहमान को अच्छे से रखा, ये नहीं कि मैं भूखा हूं तो चलो मैं खाता हूं। ठीक है, मधु कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस, अब नेक्स्ट किसको मैम से कुछ बात करनी? रेज योर हैंड्स। मधु हाथ उठा रही है। मधु कहाँ है? निवेदिता कि मधु कोई है? अच्छा इधर है मधु। ओके फाइन फाइन फाइन। या मधु बताओ। आवाज नहीं आ रही मधु, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक हाँ बोलो मधु। चेक करो तुमने अनम्यूट तो नहीं किया अपने आप को, या वॉल्यूम बढ़ाओ अपनी। हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार बंद करके फिर ऑन करो, आवाज आएगी। फिर अपना वीडियो बंद करके फिर से ऑन करो। तब तक कोई दूसरा किसी को कुछ कहना है? ओके, बबीता इज दैट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बबीता अपने आप को। स्टोरी का नाम क्या है मैम? स्टोरी का नाम क्या है? स्टोरी का नाम? स्टोरी हाँ रख सकते हो आप। बताओ बबीता, बताओ आप नाम बताओ। इसमें देखो कौन है। कैमल है। हाँ क्या है? कैमल। कैमल है। कैमल, शेर। शेर तो लायन एंड द कैमल हो सकता है, या कुछ ट्विस्टेड स्टोरी हो सकती है। ओके मैम। कुछ ट्विस्टेड, कुछ अलग टाइटल आप बनाओ भाविता। सोचो सोचो सोचो। सब लोग दिमाग लगाओ, मधु आप भी, निवेदिता, भावेश, सब लोग दिमाग लगाओ। पार्थ, क्या नाम है बच्चों का? सब लोग दिमाग लगाओ। और क्या हो सकता है? मेरे दिमाग हमारे फ्रेंड्स करके एक हिंट दी, अब फ्रेंड्स से लेके कुछ बनाओ। दोस्त। दोस्त से लेके कुछ हिंट कुछ बना सकते हो। सच्चे दोस्त। भावेश को कुछ बोलना है? अनम्यूट करो। अच्छा निवेदिता कुछ बोलना है? कहाँ निवेदिता? ओके बोलो निवेदिता। हाँ बोलो। सच्चे दोस्त की कहानी। मधु बेटा कुछ नहीं, आपको ना एक बार पूरा अपना वीडियो बंद करके फिर रीस्टार्ट करो, तब वो होगा। तो क्या बोला उसने? सच्चे दोस्त की कहानी। सच्चे दोस्तों की कहानी। ओके वंडरफुल। और किसको कहना है कुछ?
किसी को कहना है? अच्छा किसी को अच्छा मधु, पर मधु बेटा तेरी आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं? बोलो। आप म्यूट तो नहीं हो मधु? नहीं नहीं, शी इज नॉट म्यूट, उसका शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेटा मधु एक बार अपना लॉग आउट करो और फिर से फिर लॉग इन करो, फिर आपकी आवाज आएगी। आप अनम्यूट, आपको वहां से अनम्यूट कर लिया हमने, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी ना, तो एक बार उसको ऑफ करो और फिर से ऑन करो। हाँ जी, किसको एक कोई कहानी सुनानी है? रेज योर हैंड्स। और आवाज बंद। अरे बाप रे, मीनाक्षी को कहानी सुनानी है हमें। चलो भैया सुनाओ। हाँ बोलो, एक कहानी सुनाओ कोई भी। मीनाक्षी है कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा है। स्पॉटलाइट किया मैंने उनको। सुनवा? हाँ सुनाओ, कहानी सुनाओ। सुनाओ। मीनाक्षी कौन है? एक चेहरा, एक आधा आता है। थोड़ा पास आ जाओ, थोड़ा थोड़ा। हाँ तो दोनों के, हाँ दोनों के चेहरे दिखेंगे। राइट, बोलो बोलो। आप इंग्लिश में भी सुना सकते हो, हिंदी में भी सुना सकते हो, असमी में भी सुना सकते हो। चलो नहीं, हम सुनेंगे, हम समझेंगे। बस कोई भी स्टोरी सुनाओ। मेरी एक और कहानी बाकी है अभी, सुनाओ मीनाक्षी। एक तराजा, नाम क्या है? म्यूट ही है ये लोग तो। अच्छा एक सेकेंड, इसने अनम्यूट नहीं किया। मीनाक्षी अपने आप को अनम्यूट करो वहां से। हाँ बोलो अब। एक थी राजा, हाँ एक थी रानी। बोलो बोलो। और एक उसका शरारती बच्चा। वाह, राजा शरारती बच्चा। क्या नाम था उसका? राजू। राजू कितने साल का था? 5 साल का। 5 साल का था। स्कूल जाता था कि नहीं जाता था? जाता था। शेर का बच्चा राजा का बेटा स्कूल जाता था। और कौन सी क्लास में पढ़ता था? 2 क्लास में। है? 5 साल का 2 क्लास में पहुंच भी गया? यार बच्चा था। है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 क्लास में पढ़ता था। क्या वो शरारती बच्चा क्यों था? नहीं नेटवर्क है, नेटवर्क। हाँ हमें सुनाई दे रहा है। वो शरारती बच्चा क्यों था? I think the network is gone. They're still now. They'll come back in 2 minutes. अच्छा इसको कोई और आगे कंटिन्यू करो। वो शरारती बच्चा क्यों था? आगे बढ़ाओ इस स्टोरी को। कौन बताएगा? निवेदिता आप बताओगे शायद की बच्चा? निवेदिता हाँ बोलो बेटा। वो शरारती बच्चा क्यों था? आगे कंटिन्यू करो, एक लाइन बोलो कोई भी। चलो मेरा वो कहाँ गया? विराज कहाँ है? आई थिंक विराज हैज लेफ्ट, अदरवाइज वो कंटिन्यू करेगा। भावेश आगे कंटिन्यू करना है? हाँ वो शरारती बच्चा क्यों था? आगे बोलो। हाँ भावेश, आपने स्टोरी सुनी जो मीनाक्षी ने बोली? अच्छा चलो फिर ठीक है। मैम आपके पास और एक स्टोरी है ना? हाँ एक और स्टोरी है, तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद जस्ट 10 more minutes। हाँ मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके बस हाँ ठीक है। बड़े शेरों की कहानी हो गई। शेरनी की भी कभी कभी कहानी सुननी चाहिए ना। कैसी शेरनी होती है? जो जंगल का राजा होता है उसकी जो रानी होती है वो कैसी थी भाई, उसकी भी कभी कभी कहानी सुनी। अभी ऑल म्यूट।
आदि मैम? या एवरीबॉडी आर म्यूट. ओके ओके. सो क्यों लगा कहानी कैसी शुरू? बहुत दिनों की बात है. ये भी एक जंगल था और इस जंगल का राजा एक शेर और उसकी बड़ी ही सुंदर सी एक रानी शेरनी थी. उसका पति जंगल का राजा. राजा जो था बड़ा ही शांत, दयालु और बड़े ही अच्छे से अपने राज्य में राज करता था. लेकिन हमारी ये रानी मैडम बड़ी प्राउड, बड़ी अकड़ू, अपने को पता नहीं क्या, मैं हूं तो कुछ है ही नहीं. कई लोग ऐसे होते हैं ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बहुत प्राउड होता है उनको. दे आर वेरी प्राउड. हाँ, अरे यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो रानी हूँ, मुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, मैं हूं तो कुछ है ही नहीं. और सब बेकार हैं, सब तो नीचे हैं, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं. तो ये जो हमारी शेरनी रानी थी, ये जंगल के सारे जानवरों को नीचे देखती थी. सब बेकार है, किसी को कुछ ही नहीं आता, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मुझे सब कुछ आता है. ना ही बाकी जानवरों से बात भी करती थी. राजा सबसे बात करता, प्यार से रहता, रानी अक्कड़ में पूरे टाइम अपना घूमती रहती. कुछ बंदर थे जंगल में, वो कुछ मजाकिया किस्म के थे. तो वो कभी कभी रानी से नमस्ते रानी जी, नमस्ते रानी जी करते रहते थे. लेकिन जो हमारी रानी कहती थी, क्या बंदर मुझसे नमस्ते करते हैं, जा. बेचारे बंदर नमस्ते करते और रानी उनको ऐसे ही अनदेखा कर देती. बंदर थे, काफी दिनों तक उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ कि भाई राजा हमारे जो इतने अच्छे हैं और उनकी रानी है तो हमें इज्जत करनी चाहिए, तो वो करते थे. लेकिन कई बार जब रानी ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो उन सब ने उसको नमस्ते करना कम किया और उनको बहुत बुरा भी लगा कि हम तो इतने प्यार से, आदर से इसको नमस्ते करते हैं, बात करना चाहते हैं, और ये रानी कैसी है, कितने बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करती है. ऐसे ऐसे दिन निकलते चले जा रहे थे. राजा की रानी थी और कुछ दिनों के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे भी हुए, यानी छोटे छोटे कब्स, शेर के बच्चे भी हुए. एक दिन की बात है, दोपहर में हमारी रानी महारानी दिन में सो रही थी. और सोते सोते जब उनकी नींद खुली और उन्होंने चारों तरफ, ये क्या, उसके बच्चे गायब, छोटे छोटे उसके कब्ज गायब हो गया. माँ तो माँ ही होती है. वो परेशान, हैरान, चारों तरफ अपने बच्चों को ढूंढने लगी. कहाँ गए मेरे बच्चे, कहाँ गए बच्चे. और धीमे धीमे दोपहर से शाम, शाम से रात होने लगी. अब तो इसको इतनी चिंता होने लगी, हाँ मेरी कहाँ गए मेरे बच्चे. ढूंढते ढूंढते वो उस पेड़ के पास जा पहुंची जहां पर बंदर बैठा करते थे. उन बंदरों से चिल्ला, बंदर भाई, आप लोगों ने क्या मेरे बच्चों को देखा है, आप लोगों ने क्या मेरे बच्चों को देखा है. बंदर बोले, अरे ये क्या रानी हमसे बात कर रही है, महारानी जी आप क्या हमसे बातें कर रही हैं. कि रानी तो कभी भी उनसे बात नहीं करती थी ना. ये सब रानी की आवाजें सुनकर बाकी जानवर भी चारों तरफ आ गए. हिरन भी आया, हाथी भी आया, बाकी लोग भी आ गए. तो ऊपर से जो हमारे बंदर थे, हमें कैसे पता होगा आपको तो लगता है हमें कुछ आता नहीं है, हम कैसे आपको बता सकते हैं आपके बच्चे कहाँ हैं. बंदरों ने उसको ऐसे बोल दिया. वहीं पर फिर आ गए कुछ हिरन. हिरन को भी हाथ जोड़ते हुए शेरनी ने पूछा, हिरन भाई लोग आप लोगों ने मेरे बच्चों को देखा है क्या, प्लीज कुछ बताइए. हिरन को भी बुरा लगता था क्योंकि वो उससे भी अच्छे से बातें नहीं करती थी. महारानी आप
हम तो किसी लायक ही नहीं है ना, हम तो ऐसे तुच्छ से जानवर हैं, आप इतनी बड़ी हैं, हम तो किसी भी चीज के लायक नहीं है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? आप इतनी समझदार हैं, सब कुछ है, आप ही बहुत अपने बच्चों को ढूंढ लीजिए। रानी बेचारी दुखी, परेशान, इन्होंने भी मना कर दिया। चलते चलते वो पहुंची कुछ भालुओं के झुंड के पास। उसने उससे पूछा, भालू भाई, आह, आह, आपने क्या मेरे बच्चों को देखा है? भालू बोला, हमारे पास कैसे आएंगे तुम्हारे बच्चे? तुम्ही ने तो अपने बच्चों को सिखाया है कि देखो भालू लोग कितने गंदे होते हैं, देखने में भी गंदे, करने में भी गंदे, हमारे पास कैसे तुम्हारे बच्चे आ सकते हैं? तुम तो समझती हो हम एकदम बेकार के हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास तुम्हारे बच्चे आए। अब तो वो रानी जोर जोर से रोने लगी। जिसके पास भी जाती सारे जानवर उसको मना देते कि हमने तुम्हारे बच्चों को नहीं हुआ। और क्यों उसकी कोई नहीं मदद करना चाहता था, क्यों नहीं उसको हेल्प करना चाहता था? क्योंकि वो सारे जानवरों के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करती थी, इसलिए आज उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। फाइनली बहुत देर के बाद उसको एहसास हुआ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे बाकी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, सब लोग कहीं ना कहीं से हमारी मदद कर सकते हैं। और उसने खुद से बोला, ये मेरी ही गलती है, मैं सारे जानवरों के साथ मैंने दुष्टपन किया है, सबको बुरी तरीके से व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आया कि दोस्त होने कितने जरूरी होते हैं, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबको अपना दोस्त बनाना चाहिए। ये देखकर बाकी जानवरों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बोला, कोई बात नहीं रानी जी, आप महाराज की पत्नी हैं, हमारे महाराज इतने अच्छे हैं, ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। जो लोमड़ी थी उसने बोला, देखिए महारानी, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिर्फ ये आपको समझाना चाहते थे कि सबको बराबर समझिए, हम सब आपकी मदद कर सकते हैं, अपने आप को सिर्फ सबसे ऊंचा मत समझिए, राजा भी तो कितने अच्छे हैं ना। चलिए हम सब मिलके आपकी मदद करते हैं, आपको बच्चों की ढूंढने में। जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने जंगल में निकले कि रानी के कब्ज यानी बच्चों को ढूंढे, और चारों तरफ ढूंढने लगे और उन्होंने आखिर में कहाँ पाए बच्चे? एक झाड़ी के नीचे, क्योंकि इतनी गर्मी थे वो छोटे छोटे छुपे बैठे थे। और किसने ढूंढा उनको? एक जानवर जिसकी लंबी सी गर्दन होती है, यानी कि जिराफ। और देखा कि बेचारे छोटे छोटे जो हमारे कप्स थे झाड़ियों के पीछे एक छोटे से स्नेल के साथ खेल रहे हैं, और एक खरगोश भी है वहां पर, और एक टॉर्टोइस भी है, टर्टल भी है, वो सब मिलके बड़े मजेदार वहां तरीके से झाड़ी के पीछे सब कछुए के साथ, रैबिट के साथ, स्नेल के साथ बड़े मजे से खेल रहे हैं। और क्योंकि झाड़ी इतनी घनी थी बाहर से किसी को दिख ही नहीं रहा था। ये देखकर हमारी रानी शेरीन ने गहरी सांस ली। उसने अपने बच्चों को बोला, मुझे पता है तुम लोगों को खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मा को बता के तो जाया करो, है ना? ये आपकी मम्मा भी यही बोलती है कि कहीं भी जाओ मुझे बता कर जाओ। तो ऐसे ही उसने अपने बच्चों को समझाया कि ऐसे बिल्कुल मत करना। जब उसके बच्चे मिल गए तो हमारी शेरनी ने सारे जानवरों को धन्यवाद दिया हाथ जोड़ के, और बोला कि आप सब भी उतने जरूरी हो, आप सब भी उतने अक्लमंद हो, आप सब भी उतने अच्छे हो, और हर जानवर की की अपने आप में कोई खूबी होती है, और सबको बराबर समझना चाहिए
और सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। इस संसार में कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, है ना, सबके कोई अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। कोई किसी चीज में, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है ना। तो सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो हम ताली बजाएं शेरनी के लिए। सब लोग ताली बजाओ। मुझे दिख नहीं रहा, मीनाक्षी नहीं दिख रही। हाँ, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। राइट, चलो अभी कोई कुछ बोलना चाहते हैं? यस, मधु आपको कुछ बोलना है बेटा? अनम्यूट कर लो अभी। हाँ, अभी बोलो। हम सबको एक समान समझना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। यस, बराबर, वेरी गुड। और कोई? अच्छा, एक सेकेंड, माधवी राय, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप भी अनम्यूट करो अपने आप को। यस, हमें कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? चलो, तो वो अभी अगले क्लास के लिए होमवर्क ये है कि मैम ने जो भी 2 स्टोरीज बताई है उसमें जो भी आपको एक स्टोरी पसंद आई, हाँ याद रखूंगी। पहली कहानी हमारी अमिता यू आर अनम्यूट, वी कैन हियर योर वॉइस। नो, आई एम नॉट। हाँ, या नाउ वी कैन हियर यू। हाँ, प्लीज प्लीज। पहली कहानी कौन सी थी? मुर्गे और लोमड़ी की। दूसरी थी और राजा, ऊंट की। और तीसरी थी शेरनी की, जिसको अपने घमंड। घमंडता। राइट। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक कहानी का आप ड्राइंग बनाएंगे, लिखेंगे और फिर प्रिंसिपल मैम को देंगे, वो हमें व्हाट्सएप करेंगी और अगली क्लास में अगली वेडनेसडे को मैडम को दिखाएंगे। राइट? हाँ, अगले वेडनेसडे हम मिलेंगे। कहानियां मैं याद रखूंगी। हाँ, और वो आप दिखाएंगे मैम को वो कहानी। ठीक है, सब लोग फिर से हाथ ऊपर करो, फटाफट एक बार सुनो कहानी करें, थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ। आज तक किया है सब नहीं तो आना इसके बाद। ठीक है, हाँ, स्ट्रेच योर हैंड, सब लोग स्ट्रेच करो। हाँ, हा, कितना अच्छा लग रहा है ना। खींचो खींचो, हाथ खींचो अपने ऊपर। थोड़ा योगा भी हो। चलो फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, सुनो कहानी, जल्दी जल्दी करेंगे। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। सुनो कहानी। एक था राजा, एक था राजा, एक थी रानी, एक थी रानी, मछली, और एक थी मछली, एक थी तितली, एक थी तितली, एक थी चिड़िया, एक था चिड़िया। चिड़िया, हाँ, एक थी चिड़िया, एक थी चिड़िया, एक था भेड़िया, आज की कहानियों में क्या था? एक था शेर, एक थी रानी, एक था मुर्गा, एक था ऊंट, ऊंट, और एक था कौवा, एक था कौवा। एक था भेड़िया। कौन है वो? चलो ठीक है, अब मैम के लिए सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे सब लोग। इतनी अच्छी कहानी सुनाई मैम ने आके हमें। थैंक यू सो मच, थैंक ठीक यू। है, और अब हम लॉग आउट करेंगे और इसके बाद तुरंत इंग्लिश के लिए लॉग इन करेंगे। ओके, और इंग्लिश की कहानियां भी सुनेंगे। डन? डन डन डन। ठीक है, तो अमिता मैम को बोलो थैंक यू मैम, बाय। कल अगले वेडनेसडे को हम बना के लाएंगे। ठीक है, थैंक यू अमिता, थैंक यू।